सबसे पहले तो आप सभी लोगों को हमारे YouTube चैनल हिंदी मस्ती बाई मंजीत सर में स्वागत है, वेलकम है। और आज हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा सा पंखा बंद करो थोड़ा। आज हम लोग पढ़ेंगे संज्ञा का बेहतरीन टॉपिक, और उस संज्ञा में जानेंगे कि कौन सी टॉपिक क्या है, किस तरीके से। और एक क्लास पढ़ेंगे और संज्ञा खल्लास, एक क्लास संज्ञा खल्लास, और बेहतरीन तरीके से, जबरदस्त तरीके से। उसके बाद आपको एक प्रैक्टिस सेट मिलेगा। उसके बाद फिर संज्ञा के बाद सर्वनाम पढ़ेंगे, फिर क्रिया पढ़ेंगे, फिर विशेषण पढ़ेंगे। इस तरीके से एक एक पार्ट करके पढ़ेंगे और प्रयास करेंगे एक क्लास चले, थोड़ा सा लंबा चले भले, लेकिन एक क्लास में वो चीजें समाप्त हो जाए आपकी। चलिए चलते हैं संज्ञा के पास। पहले तो जान जाइएगा कि आकार के आधार पर ना, आकार के आधार पर, आकार के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं, दो भेद होते हैं, समझिएगा। आकार के आधार पर, जैसे कि अगर हम आकार के आधार पर बात करें तो दो भेद होते हैं, जैसे आप देख पाए रहे हैं। पहला जो है विकारी, दूसरा है आपका अविकारी। पहला विकारी, दूसरा अविकारी। इस विकारी का मतलब होता है कि जिसका रूप लिंग, वचन, कारक के अनुसार परिवर्तन हो जाए, वह कहलाएगा आपका विकारी शब्द। और जिसका रूप लिंग, वचन, कारक के अनुसार परिवर्तन हो, उसे क्या कहेंगे? अविकारी कहेंगे, जिसे हम अव्यय भी कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? अव्यय भी कहते हैं। बात समझिएगा हमारी बात को। विकारी शब्द की बात मैंने बोला, मैंने विकारी शब्द के बारे में बात बोला कि जिसका रूप, हम कह सकते हैं कि जिसका रूप लिंग, वचन, लिंग, वचन और कारक के अनुसार बदले तो उसे विकारी शब्द कहते हैं, तो उसे विकारी शब्द कहते हैं। समझिएगा हमारी बात। ये कह रहा है कि जिसका रूप जो है लिंग के, वचन के और कारक के अनुसार अगर बदलता है तो उसे हम कहते हैं विकारी शब्द। इसे क्या कहते हैं? विकारी शब्द। एक बात याद रखिएगा, उसे हम कहते हैं भाई विकारी शब्द। ठीक है, आगे देखेंगे इसमें आपकी कहानी क्या है कि ये अब इसी टॉपिक को अगर हम यहाँ देखेंगे, ठीक है, यहाँ देखते हैं यदि हम, ठीक, इस टॉपिक को आप यदि यहाँ देखते हैं, ठीक है, तो इसमें आपको कहानी क्या मिलता है कि जिसका रूप लिंग, वचन और कारक के अनुसार यहाँ पे न बदले तो उसे अविकारी शब्द कहते हैं। समझिएगा हमारी बात। यानी कि हम कह रहे हैं कि जिसका रूप लिंग, वचन और कारक के अनुसार बदल जाए तो उसे विकारी शब्द कहते हैं, और जिसका रूप लिंग, वचन और कारक के अनुसार न बदले तो उसे अविकारी शब्द कहते हैं। ठीक है, अब ये विकारी शब्द आपके ना भैया चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के होते हैं। थोड़ा देखिएगा कौन कौन होते हैं। ये चार प्रकार के होते हैं। चार प्रकार कौन कौन? एक आपका होता है संज्ञा, एक आपका होता है सर्वनाम, एक आपका होता है क्रिया, एक आपका होता है विशेषण। समझिएगा हमारी बात को। विशेषण ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, यानी कोई पूछेगा कि विकारी शब्द के आधार पर संज्ञा के कितने, विकार के रूप से जो है कि शब्द के कितने भेद होते हैं या कितने प्रकार के होते हैं, तो आपका तीन, एक संज्ञा, एक सर्वनाम और एक क्रिया और एक विशेषण। याद है? कोई दिक्कत? चलिए आगे देखेंगे। इसमें जानिएगा ये भी चार प्रकार के होते हैं, लेकिन आपको पांच देखने को मिलेगा। लेकिन जब भी आपका विकल्प सही कराएगा तो आपको केवल कितने पे सही कराएगा? पांच पे कर, चार पे कराएगा। जैसे एक जान लीजिए आप संबंध बोधक अव्यय,
संबंध, एक आप जान लीजिए समुच्चय, समुच्चय बोधक, एक आप जान लीजिए क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, ठीक है। एक आप जान लीजिए संबंध बोधक हो गया, समुच्चय बोधक। एक आप जान लीजिए संबोधन, संबोधन कह लीजिए या विस्मयादि बोधक, आप कह सकते हैं विस्मयादि, विस्मयादि बोधक अव्यय। और एक होता है आपका निपात। क्या होता है भाई? निपात। इसी को हम नहीं मानते। यानी कि आप जानिएगा कि ये जो होते हैं आपके चार प्रकार से मुख्य रूप से होते हैं। या कोई पूछे कि विकारी शब्द, अविकारी शब्द या अव्यय कितने प्रकार के? तो चार। एक संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, क्रिया विशेष, समुच्चय बोधक, क्रिया विशेषण, विस्मयादि बोधक और निपात कर। तो इस तरीके से आप जानेंगे। पेन कौन है? ठीक, तो इस तरीके से आप जानेंगे। बताओ सूर्यांशु, समझ में आया कि नहीं है? कोई दिक्कत? बोलो अंगद, ठीक है। कोई पूछेगा आकार के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो दो। पहला कौन? विकारी, और दूसरा अविकारी। अविकारी को क्या कहेंगे? अव्यय, ठीक है। अब विकारी शब्द कोई पूछे तो क्या? विकार का मतलब देखिए विधनकार, विधनकार। बी का मतलब दूसरा रूप कार्य करने वाला, यानी कि परिवर्तन करेगा। जैसे आप इसमें देखेंगे लड़का है, लड़का है ना, तो लड़का को बदलेंगे लिंग के आधार, तो इसका लड़का जो है अगर लिंग के आधार पर बदलेंगे तो ये बदलेगा कि नहीं? क्या हो जाएगा? लड़की हो जाएगी। अगर वचन के अनुसार कहेंगे तो लड़के, अगर कार्य के अनुसार कहेंगे लड़कों को, लड़कों से, लड़कों ने, लड़कों में, ये चीजें चल रहा है कि लड़कों पर, ये बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? तो उसे क्या कहेंगे? विकारी शब्द। अब इसमें देख लीजिए, इसमें कह देंगे भी, कह देंगे और, क्या इसका परिवर्तन होगा? भी है और लिंग होगा तो भिया भिया हो जाएगा, और है तो क्या और ही हो जी? नहीं, ये सिस्टम है, इसका बदलेगा नहीं रूप। और ये एकदम जो शब्द चल रहा है, यहां से केवल इस टॉपिक से 5 से 8 क्वेश्चन केवल पूछे जाएंगे इन टॉपिकों से, जो आपके सामने दिख रहा है, टह टह कर रहा है। ये बताइए बात समझ में आई कि नहीं? पहला हम टॉपिक की बात करेंगे जिसका नाम होगा किसका? संज्ञा के बारे में बात करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। बात करेंगे हम सबसे पहले किसके बारे में? संज्ञा के बारे में। संज्ञा होता क्या है पहले ये समझिए। संज्ञा के बारे में कुछ चीजें जान लीजिए। पहले तो इसका परिभाषा जान लीजिए कि किसी व्यक्ति, वस्तु, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा गुण के नाम को, गुण के नाम को संज्ञा कहते हैं। गुण के नाम को संज्ञा कहते हैं। समझिए हमारी बात को। कोई पूछे आपसे कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा गुण के नाम को क्या कहते हैं? तो संज्ञा कहते हैं। ये याद रखिएगा। अगर आप बात कर लीजिए संज्ञा के बारे में, तो संज्ञा का अगर आपसे पूछेगा कि संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है, एक शब्द में क्या कहेंगे? संज्ञा का शाब्दिक अर्थ, ठीक है। तो संज्ञा का शाब्दिक अर्थ जानिएगा कि नाम होता है। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? नाम। ए बाबू, अगर केहू के नाम बा, अगर किसी का नाम है, कोनो व्यक्ति के बा, कोनो वस्तु के बा, कोनो स्थान के बा, अगर वही नाम चलता, बस केवल कौन चीज चलता? नाम। तो नाम का मतलब ही संज्ञा, संज्ञा का मतलब नाम, नाम का मतलब क्या? संज्ञा। तो वहां पे कौन सा क्या बात होगी? तो बात होगी किसकी? संज्ञा का। यानी किसी व्यक्ति की बात हो गई, किसी वस्तु का हो गया, किसी स्थान का नाम हो गया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको जानते ही हैं। उसके बाद अगर पूछेगा कि बताइए संज्ञा के पिता कौन है, यानी कि संज्ञा के जनक के बारे में बात पूछेगा, ठीक है। पूछ देगा कि संज्ञा मूल रूप से, संज्ञा मूल रूप से, ठीक है, संज्ञा मूल रूप से पूछ दे कि संज्ञा मुख्य रूप से, क्या पूछ दे? मुख्य रूप से। फिर पूछ दे कि संज्ञा, ठीक है, उत्पत्ति के आधार पे, उत्पत्ति, फिर हो गया व्युत्पत्ति, क्या हो गया? व्युत्पत्ति, फिर हो गया रचना, फिर क्या हो गया? रचना, फिर क्या हो गया? स्रोत के आधार पर अगर पूछे आपसे, तो अगर पूछ देगा कि संज्ञा, अगर आपसे पूछ दे कि संज्ञा का प्रकार, के किसका प्रकार भाई? संज्ञा का प्रकार आपसे पूछ दे, संज्ञा का प्रकार कितना होता है, तो कितना बताएंगे? 5। व्युत्पत्ति के आधार पर कितना? 3। अगर संज्ञा मुख्य रूप से पूछेगा तो कितना बताएंगे? 3। अगर संज्ञा मूल रूप से पूछेगा तो कितना बताएंगे? 2। कौन कौन?
तो पहला वास्तविक, पहला क्या होगा वास्तविक, या इसको बोलते हैं दृश्य एक। दूसरा क्या होता है अवास्तविक, अवास्तविक, अवास्तविक जिसे अदृश्य कहते हैं। यानी कि संज्ञा को दो भाग में बांटा गया मूल रूप से, एक दृश्य में एक अदृश्य में, या एक वास्तविक और एक अवास्तविक। कहने का मतलब ऐसी संज्ञाएं होंगी जो दिखाई देंगी तो दृश्य, जैसे व्यक्तिवाचक जातिवाचक आपको दिखाई देगा, ठीक। अवास्तविक समूहवाचक भी दिखाई देगा। अवास्तविक में जैसे आप भाववाचक संज्ञा कोई देख लीजिए, क्या बुढ़ापा आपको दिखता है, क्या जवानी आपको दिखती है, क्या आपको बचपन दिखता है, नहीं, ये चीजें महसूस की जाती है। ये चीजें क्या की जाती है, महसूस की जाती है। अब देख लीजिए, आप बात कर लेते हैं पदार्थ का, तो पदार्थ में गैस आता है, क्या गैस आपको दिखता है, क्या वायु आप देख पाते हैं, नहीं देख पाते हैं। अगर आप देख पाते हैं तो साफ आप भावुक है, ठीक है, आप अपवाद में, समझ रहे सूर्यांश बाबू, तो आप अपवाद में चले जाएंगे। कहा जाएंगे तो टेंट के बाहर चले जाएंगे। ये वास्तविक में और एक अवास्तविक। संज्ञा मुख्य रूप से पूछे कितने प्रकार की होती है, तो 3 प्रकार की। कौन कौन आप जानना चाहेंगे? पहला तो व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक। दूसरा भैया जातिवाचक, जातिवाचक। तीसरा भैया आप बात करेंगे तो होता है भाववाचक। कौन सा भैया? भाववाचक। समझिए हमारी बात करेंगे उत्पत्ति के आधार पे। ये भी यही जो चीजें आपको दिख रही है, यही जो चीजें दिख रही है, ये भी उत्पत्ति, यह बनावट, यह स्रोत या रचना के आधार पर दिखेंगे। संज्ञा का 5 प्रकार है। आप इतनी बात जानते हैं कि संज्ञा 5 प्रकार की होती है। एक और टॉपिक आप जान लीजिए कि अगर पूछेगा कि कामता प्रसाद गुरु के अनुसार, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार, गुरु के अनुसार संज्ञा के भेद, संज्ञा के भेद, तो भैया इनके अनुसार संज्ञा के भेद जो होते हैं कितने होते हैं? 3। पहला देखिएगा, दूसरा बात करेंगे, तीसरा। पहला भैया व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक होगा। दूसरा आप जानेंगे भाववाचक होगा, भाववाचक। तीसरा होगा द्रव्य या पदार्थवाचक, द्रव्य क्या होगा? पदार्थवाचक। आप जानिएगा व्यक्तिवाचक याद रखिए। अब इसको याद करने के लिए हमने बोला था कि एक आप ट्रिक याद कर सकते हैं, पौभ। क्या याद कर सकते हैं? पदार्थवाचक, भाववाचक, जिससे आप आसानी से समझ लेंगे। नहीं तो आप इधर वाला देखे ही है, इधर आपको देखने को मिला कि व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, और आपको क्या दिख रहा है? भाववाचक। ये अलग हो गया। ये इसमें आपने देखा कि तीसरा की बात है, तो ये देख रहा है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये भाववाचक संज्ञा, और ये द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा। तो ये जो सिस्टम दिख रहा है आपको, ये पौभा पे जाएगा। आप एक ट्रिक याद रखिएगा, ट्रिक का नाम क्या है? पौभा। प से पदार्थवाचक, भ से भाववाचक, और एक आपका क्या है? व्यक्तिवाचक। कोई व्यक्ति है तो भी वो ट्रिक पड़ेगा जिसका नाम होगा पौभा। हम बहुत आसानी से याद कराएंगे, ठीक है। ये बताइए बात समझ में आपको आई कि नहीं? नहीं आई होगी, अच्छी बात है, ताकि इसलिए कि आप और मन से पढ़िए, मेहनत से पढ़िए, ठीक है। सफलता आपकी कदम चूमेगी। अब आप जान लीजिए, आपने पढ़ा कि संज्ञा का प्रकार, संज्ञा का प्रकार। एक बात याद रखिएगा, संज्ञा में अगर आपसे पूछ दे कि संज्ञा में उपसर्ग आपसे पूछे, संज्ञा में आपसे क्या पूछ दे? उपसर्ग। तो आप याद रखिएगा सम, सम, ये होगा आपसे सम। उपसर्ग आपसे क्या होगा? सम। अगर आपसे पूछ दे संज्ञा शब्द में लिंग, क्या पूछ दे आपसे? लिंग। संज्ञा में लिंग नहीं, संज्ञा शब्द में कोई लिंग। जैसे मान बोल दे कि संज्ञा कौन सी लिंग है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसकलिंग है, उभयलिंग है, क्या है? तो संज्ञा कितने प्रकार की होती है? तो 3 प्रकार की होती है। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? तो 3 प्रकार की होती है। संज्ञा कितने? तो 5 प्रकार की होती है। होती है, होता नहीं। संज्ञा 5 प्रकार का होता नहीं, संज्ञा 5 प्रकार की होती है। तो ये संज्ञा जो अपने आप में जो शब्द आपको दिखेगा, वो अपने आप में जो है कौन सा दिखेगा? स्त्रीलिंग दिखेगा। क्या दिखेगा? स्त्रीलिंग। एक और बात याद रखिए, अगर आपसे पूछ दे कि संज्ञा में प्रत्यय, अगर आपसे पूछ दे कि संज्ञा में प्रत्यय बताइए, तो बड़ा लाजवाब, बहुत जगह आपको मिलने वाला नहीं है। संज्ञा में प्रत्यय, तो आप याद रखिएगा अंग प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? अंग प्रत्यय है। संज्ञा में कौन सा प्रत्यय भाई? तो अंग प्रत्यय। ये बताइए बात समझ में इतनी आई कि नहीं आई? इतनी बात समझ में आई कि नहीं है?
आई है तो अच्छी बात है, नहीं आई है तो और अच्छी बात है। ठीक है, थोड़ा पढ़ाई पर ध्यान दीजिए ना, तो फिर आपको दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, और आप लोग इस क्लास का लुत्फ उठाइए, देखिए मजा आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर आपसे पूछेगा कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है, संज्ञा कितने प्रकार की होती है, कितने प्रकार की होती है, संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो आप याद रखिएगा ये संज्ञा होती है 5 प्रकार की। कितने प्रकार की? 5। पहला की बात करेंगे, दूसरा, तीसरा की बात करेंगे, चौथा की बात करेंगे, और ये बात करेंगे पांचवा का। ठीक है, पांचवा की बात करेंगे। तो अब इसमें देखेंगे, पहला होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा बात होगा जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। तीसरी बात होगी भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। चौथा बात होगा द्रव्य समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। पांचवा बात होगा द्रव्य पदार्थवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा। ये चीजें आपको देखने को मिलेगी। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक, तीसरा भाववाचक, चौथा समूहवाचक, पांचवा द्रव्य पदार्थवाचक। एक बात याद रखिएगा, एक बात याद रखेंगे आप, इस बात में कहानी में क्या होगी कि आप जो पार्ट ऑफ स्पीच है, जिसको इंग्लिश बोलते हैं पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये होते हैं जो चीजें, जैसे संज्ञा हुआ, सर्वनाम वाक्य, इसको रट्टा मारने से बेहतर है भैया कि जो शब्द दिया है उस शब्द पर ध्यान दीजिए। उस शब्द अगर आप ध्यान दे देंगे, जैसे पहला अगर हम बात करेंगे, पहला बात करेंगे व्यक्तिवाचक का, व्यक्तिवाचक का बात करेंगे, किसका बात करेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा का। ठीक है, ये बात करेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में बात करेंगे, किसके? व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में। अगर ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में मैं बात बोला तो आप जान लीजिए कि जिन शब्दों से, याद रखिएगा, जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, विशेष व्यक्ति, वस्तु तथा स्थान का बोध हो तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। समझिएगा हमारी बात को, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। कह क्या है? किसी, जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का बोध हो तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। एक बात याद रखिए, आप हमारा नोट डालिए और ये नोट याद नहीं रहेगा तो आपके भविष्य पे चोट आ जाएगी। आप याद रखिएगा, सिंगल की बात करें, किसकी बात करेगा? सिंगल की बात करेगा, तो आप वहां समझ लीजिएगा भैया कि यह अपने आप में जो होगा वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। अपने आप में क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। अगर आप यहां जान जाइए, अगर ये चीजें अगर आपको दिखती है, ठीक है, अगर ये आपको दिख गई, ठीक, ये अगर आपको दिख गई, ये जो नोट आपको दिखे, ठीक है, क्या दिखा? नोट में आपको क्या रखना है? सिंगल की बात करेगा, एक के बारे में बात करेगा, तो आप समझ लीजिएगा वहां क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर देख लीजिए, जैसे अगर मैं बोलूं गंगा स्पेशल एक नदी का नाम हो गया। अगर मैं बोलूं आकांक्षा, स्पेशल एक व्यक्ति की बात हो गई। मैं बोला राम स्पेशल एक लड़का का बात हो गया। मैं बोला विराट कोहली, क्या बोला भाई? विराट कोहली बोल दिया। बोला मैं पवन सिंह, क्या बोला? पवन सिंह, ठीक है, पवन सिंह। तो ये जो है आपको स्पेशल एक व्यक्ति के बारे में बात चल रही है, एक वस्तु के बारे में बात चल रही है। जैसे मैं बोलूंगा कि मैं बोल दिया बागी बलिया, अगर मैं बोला बागी बलिया, ठीक है, बागी बलिया, सुना ना
कि सब जिला खाली जिला हमारा जिला बलिया बागी है, तो वही है बागी बलिया है। ये वो बागी बलिया है जो भारत से पहले ही क्या हो गया था, आजाद हो गया, तो इसलिए इसका नाम है बागी बलिया। ठीक, ये आगे देखेंगे। एक विशेष की बात चल रही है, एक विशेष की बात चल रही है, इसलिए यहाँ पे कौन सी संज्ञा होगी, व्यक्तिवाचक। सिंगल की बात चल रही है, गंगा एक है, आकांक्षा एक है, राम एक है, विराट कोहली एक है, पवन सिंह एक है, बागी बलिया एक है, स्पेशल की बात है, तो इसलिए यह अपने आप में कौन सी संज्ञा होगी, व्यक्तिवाचक। लेकिन नोट तो भैया आपको कुछ जानना ही जानना है। जैसे अगर आप जान लीजिए, जैसे आप जान लीजिए कि अगर यहाँ पे बोलेंगे कि अगर बोल दिया महाभारत, तो महाभारत एक रचना है, महाभारत एक क्या है, रचना है, तो स्पेशल की बात चल रही है। कमायनी एक रचना है, किनकी है, तो जयशंकर प्रसाद की। क्या है, तो महाकाव्य। कितने सर्ग है, तो इसमें शायद 13 की पता ना याद नहीं है ना भाई, थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा। कमायनी में सर्ग 7 सर्ग की पता ना कितने होते हैं। ठीक है, कमायनी में, ये कमायनी एक प्रकार का महाकाव्य है जो जयशंकर प्रसाद का है। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से जान सकते हैं। लेकिन अगर जान जाइए कि अगर प्रकृति के बारे में, जैसे अगर बात करेगा स्पेशल, अगर हम बात कर लेते हैं कि जो भी चीजें हैं, अगर सिंगल की बात करेगा, जैसे अगर राष्ट्रीय मार्ग का नाम दे देगा किसी का, जैसे नोट में जानिएगा, राष्ट्रीय मार्ग, कोई युद्ध का नाम दे दे, जैसे युद्ध का नाम दे दे, किसका नाम, युद्ध का नाम, ये दे दे आपका, युद्ध का नाम दे दे, जैसे कोई भी, जैसे युद्ध का नाम दे देगा क्या, चौरा चौरी कांड, चौरा चौरी कांड, प्लासी का युद्ध, पानीपत का युद्ध, युद्ध की बात चल रहा है। तो आप इसे समझ लीजिएगा कि युद्ध का नलायक का जगह, नलायक खड़ा हो, सुने पढ़ने हो जी, क्लास में ऐसे ऐसे नलायक बैठे हैं भैया, क्या बताएंगे। सब ये इधर मास्टर पढ़ा रहा है, उधर बाउक जैसे सो रहा है, एकदम पूरा साफ चिकलांडू आदमी है ये। ठीक है, इसको लगता है कि चोलिस्तान भेजना पड़ेगा हमको। ठीक है, जाके चोलिस्तान में गिरेगा। जानता है ना चोलिस्तान कहाँ है, पाकिस्तान में ये एक रेगिस्तान है जिसका नाम चोलिस्तान है। देखो, रेगिस्तान, चोलिस्तान, पाकिस्तान, कितना आसानी से आप याद कर पाएंगे। चलिए, अच्छी बात है। चौरा चौरी कांड हो गया भैया। अब जान लीजिए, प्राकृतिक चीजों की बात करेगा। जैसे देखिए, प्राकृतिक चीज में जैसे बात करेगा ना, अगर मान लेते हैं देवी देवता के बारे में बात करेगा, देवी देवता के बारे में, देवी देवता, ईश्वर की बात करें। ठीक है, ईश्वर की बात करें, आत्मा की बात करें भैया, परमात्मा का बात करें, परमात्मा का बात करें। अब आप ये मत कह दीजिएगा सर देवी देवता तो कोई प्रकार का होता है, काली माई डी बाबा बोरम बाबा नहीं, ये खेला नहीं चलेगा। सबका मालिक एक है, इसे याद रखिए। देवी दे, देवता दे, ईश्वर दे, आत्मा दे, परमात्मा दे, तो आप वहां पे भी किसके साथ जाएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा के साथ जाएंगे। ठीक है, आगे थोड़ी सी बातें अगर ये जान लीजिए, ये जाएंगे भैया, इसके साथ एकरूपता है कि जाएंगे आप। अब बताइए, अब ये हो जाने के बाद अगर आप इतना चौरा चौरी है, अगर कोई मार्ग का नाम दे देता है, मार्ग का नाम, जैसे मार्ग का नाम दे दिया, जैसे मान लेते हैं दे दिया आपका मार्ग का नाम राष्ट्रीय मार्ग, तो अब आप राष्ट्रीय मार्ग में ना, राष्ट्रीय मार्ग में अब ये मत सोचना ना कि सर जी राष्ट्रीय मार्ग कई प्रकार का होता है, NH-44, NH-47, NH-7, ऐसा नहीं। ये केवल अगर मार्ग देता ना भैया, तो मार्ग के अंतर्गत कैसे आते हैं। लेकिन केवल अगर किसी नाम देगा, राष्ट्रीय मार्ग दे देगा, जैसे दे देगा गाजीपुर तिराहा, गाजीपुर तिराहा दे देगा, गाजीपुर क्या दे देगा, तिराहा दे देगा। ठीक है, उसके बाद एक दिल्ली में एक है चांदनी चौक है, कौन है भाई, चांदनी चौक है, चांदनी चौक है, ये सारी चीजें देगा। तो आप समझ लीजिएगा कि वो अपने आप में व्यक्तिवाचक संज्ञा है, वो अपने आप में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, अपने आप में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ये चीजें आपको समझने की बहुत बहुत जरूरी है। ठीक, तो ये चीजें आप इतना समझ लीजिए। ये बताइए बात समझ में आए कि नहीं, कोई दिक्कत है किसी प्रकार का तो बताने का प्रयास करिए।
ठीक है, ये बताइए। चलिए थोड़ा तब तक इसको थोड़ा सा छाप लीजिए। और सो जाओ बाबू कहीं के, पढ़ने आए सुने आए जी। ए मारेंगे तो दूरी मुझे खसक जाओगे अभी भग देने बाबू घर में। चलो भाई ये बताइए समझ में आया, कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं, आगे चलेंगे। ये बात करेंगे हम लोग अब जातिवाचक संज्ञा का। दूसरा हम बात करेंगे किसके बारे में भाई? जातिवाचक संज्ञा की बात करेंगे, जातिवाचक संज्ञा के बारे में। अब देखो, अब नहीं, अब इसको भी लिखवाएंगे नहीं। आज जानो ना कि संपूर्ण वर्ग जाति का बोध होगा, संपूर्ण की बात होगा, वर्ग जाति। अब एक बात याद रखो, एक के अंतर्गत जो बहुत आते हैं, जैसे कोई एक चीज है समझो, इसके अंतर्गत जब बहुत सारे आएंगे ना, बहुत सारे आएंगे तो यह मान लेते हैं वो क्या होगा? जातिवाचक होगा। जैसे अगर अक्षर की बात करोगे, अक्षर में एक के बारे में बात करोगे तो एक के अंतर्गत नहीं बात आएंगे, लेकिन जैसे ही अगर तुमसे बोल दिया, जैसे मैं तुमसे बोल दिया भैया कि अक्षर, क्या बोल दिया? अक्षर, तो ये बताओ ये अक्षर आ जाएगा, इस अक्षर के अंतर्गत बहुत आएंगे, ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा, ई आएगा, एफ आएगा कि नहीं? तो एक के अंतर्गत बहुत सारे जो चीज आएंगी वह कहलाएगी जातिवाचक। कुछ नहीं रटना है बाबू, ये जानना है संपूर्ण वर्ग का, संपूर्ण जाति का बोध कराएगा, बस कुछ नहीं करना है आपको। जातिवाचक का मतलब याद रखना है कि जिन शब्दों से संपूर्ण जाति, मैंने एगो के अंतर्गत कई आइटम निकलत होके भैया बाबू, एक चीज के अंतर्गत कई जब आइटम फेंकेगा ना तो ये क्या होगा? जातिवाचक। जैसे हमने बोला अक्षर, अक्षर में क्या वावेल भी होगा, कॉन्सोनेंट भी होगा, वावेल में भी ए ई आई ओ यू, क में जाएंगे अ से अ तक, तो अंग और अ तो स्वर में आते नहीं है, वो अलग हो जाएगा। व्यंजन आपका क से म तक वो टानेंगे, स्पर्श में यह वाला होगा, उसमें व्यंजन ड ढ वाला होगा, कछत्र ज्ञासरा वाला होगा, बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे। ठीक, तो कहने का मतलब है अक्षर के अंतर्गत बहुत सारे। अब भैया अगर आपका यहाँ गया नदी, अरे बाबू तो नदी एक ही है, नदी बहुत सारी है, गंगा नदी, यमुना नदी, सतलज नदी, चेनाब नदी, दुकवा नदी, पूरा एक के अंदर पूरा फेंक रहा है। इसका मतलब यह क्या कहलाएगा? जातिवाचक संज्ञा के बारे में इसकी चर्चा चलेगी। बाबू अगर हम लिख देंगे शहर जी, तो शहर एक ही होता है? नहीं। हम बोल देंगे गाय एक ही होता है, मैं गाय एक ही होता है, देसली गाय, दोगली गाय, तो सवाल गाय, तो जर्सी गाय, पूरा गाय गाय बा। एक के अंतर्गत बहुत सारे आने, हम बोल दिए भैया आम, क्या बोल दिए? आम, आम बाउक हो गया जी, आम में की है? लंगड़ा आम, भदैलवा आम, टेढ़का आम, सोजका आम, तो मलदहिया आम, तो दुकान आम, तो गुरहिया आम कई प्रकार के हो गए। तो आप उससे समझेंगे कि यह जातिवाचक संज्ञा है। एक बात ये याद रखिए। अब देखिएगा, अब जैसे देखिएगा नोट देखना है, नोट आपको देखना है। जैसे अनाज का नाम दे दे, अनाज का दे दे, मसालों का नाम दे देगा, फलों का नाम दे देगा, ठीक है? तो आप उससे आप समझेंगे कि वह कौन सी संज्ञा कहलाएगी? जातिवाचक। अरे बाबू अनाज में ले लोगे चावल, चावल एक ही होता है, बकते ना, चिंटुआ चाउर, मंसूरिया चाउर, बासमतिया चाउर, एगो और कौन आइटम आया है, बड़ा बनाएंगे दूर तक फेंक रहा है, क्या उसका सुगंध मन करता है कि टांग देंगे, टांगने का क्षमता होगा, पापड़ घिन देंगे 1 किलो, मामला गंभीर हो जाएगा, पता चलेगा कि पेटवा पाला दहिया दूताला मनवासी वाला हो जाएगा। ठीक है, तो समस्या को दूसरा के खेला में चल जाएंगे भाई, परेशान मत होइए। ये चावल आपको दिखेगा। ए बाबू अगर गेहूं की बात करेंगे, गेहूं अरे बाप हो बाप, 365, 352, 422, 420, 9 2 11, दुकान चल रहा है चावल गेहूं। अनाज में लेंगे तेजपात, क्या रख लेंगे? तेजपात। तब कहेंगे सब तेजपात एक ही होता है, कई प्रकार का वो भी होता है। अब आप कह देंगे मरीच, अरे बाप रे बाप, कोनो छोटी मरीच, बड़की मरीच, मझली मरीच, सजली मरीच, ये कई प्रकार का होता है। फलों का नाम अभी तो आम के बारे में बताया, लगाए आम, ये आम, वो आम, जैसे आम, कैसे आम। अब जैसे मान लेते हैं आप नींबू ले लो, क्या ले लो भैया? नींबू ही है, नींबू है। अब नींबू रह गया, नींबू तो कब का खरबूजा हो गया है, ये नींबू है भैया, खरबूजा हो गया है।
हेते चुकी हेते का ना इधर सिस्टम खराब। तो नींबू जो है खरबूजा, नींबू एक ही है, छोटका नींबू, बड़का नींबू, ओकर ले बड़का, जंगलिया नींबू, तो दुकवन नींबू, कई प्रकार के। तो ये जो होगा इसमें नाम आएगा तो वो क्या कहलाएगा, जातिवाचक संज्ञा में आएगा। एक बात ये क्लियर हो। दूसरी बात आप ये जान लीजिए कि जातिवाचक जो है ये जातिवाचक है, तो इस जातिवाचक के अंतर्गत जातिवाचक के अंतर्गत आप जान लीजिए कि भाववाचक भी संज्ञा आती है, भाववाचक भी आती है, और इसी संज्ञा के अंतर्गत समूहवाचक, सॉरी भाववाचक बोल रहे हैं भैया, समूहवाचक आती है। क्या आती है, समूहवाचक आता है, और इसी के अंतर्गत पदार्थ या द्रव्यवाचक संज्ञा आती है, पदार्थ या द्रव्यवाचक संज्ञा आती है। ये बातें आपको समझ में आनी चाहिए, जातिवाचक के अंतर्गत है। समूह या पदार्थवाचक संज्ञा के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, ये इसके अंतर्गत। कैसे भैया, पानी है, पानी पदार्थवाचक है बाबू, पानी एक ही होता है ना, बट बाबू को क्या, पानी भी कई प्रकार का होता है, पानी का भी सिस्टम अलग अलग है। तो ये पानी जब सिस्टम अलग है, एक के अंतर्गत कोई फेंक रहा है, तो भैया सीधे जाएगा वो किसके साथ, जातिवाचक। लेकिन जातिवाचक सही होगा को जो भैया हो, ए भैया अरे ऑप्शन में पदार्थवाचक नहीं देगा, तो पदार्थवाचक नहीं देगा तब न, पदार्थवाचक नहीं देगा तब न जी अलग होगा। तो इसलिए यह कहलाएगा कौन सी संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा या सॉरी पदार्थवाचक। लेकिन अगर पदार्थ ऑप्शन में नहीं दिया है, जातिवाचक दिया हो, तो हम जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत चलेंगे। ये बताइए बात समझ में आई कि नहीं है। अब देखिए प्राकृतिक आपदाएं देख लीजिए, प्राकृतिक आपदाएं में कहने का मतलब क्या है भाई, जैसे आपका दे दे तूफान, ए भाई तूफान, अरे बाप रे बाप, ये दिया है ससुरा तूफान, क्या दिया है, तूफान दिया है। तूफान एक ही होता है बस। लहर दिया, लहर एक ही है नहीं, लहर कई प्रकार का, समुद्र का लहर, जवानी का लहर, पानी का लहर, दूसरा लहर, इसका लहर, आग का लहर, कोरोना का लहर चल रहा था, कोरोना का चला 2-4 बार खांसे, पता चला कोरोना नहीं टाना है, टान दिया, दूसरे सोच में लग रहा है कि प्राण विसर्जन करना पड़ेगा, अब तो बचने वाले नहीं है, उसी में चल गए कितने लोग। 80% तो भैया उसी से टाइफाइड हो जा रहे थे, मामला दूसरा था। इतनी मनी कर, अरे भाई खर्च बार होगा नहीं, खांसेंगे नहीं क्या, इस समय खांसी नहीं होता है, लेकिन इस समय थोड़ा डर खत्म है। सोच रहा है कि हम सुई लगा है, को सिल लगा है, ये सिल लगा, वो सिल लगा, तब तक पता चला कि इसी में टाइफाइड हो गए। चलिए यही बताइए बात समझ में आई कि नहीं आई होगी तो एक बार लाइक कर दीजिएगा, कहा है कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, घंटे जब बढ़िया ही कर रहे हैं भैया, खिसियाइएगा नहीं, घंटे को टिप दीजिएगा। और ये टॉपिक समझ में आया है और आएगा, ठीक है। अगले वीडियो में हम लेकर के आएंगे जिसका नाम होगा भाववाचक संज्ञा, उसके बाद पढ़ेंगे द्रव्यवाचक, उसके बाद समूहवाचक। तब तक के लिए धन्यवाद, ढेर सारा प्यार, लव यू, जय हिंद।